आप सबको डॉक्टर नीलेश पांडे का नमस्कार। बच्चों, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ उसका मुख्य शीर्षक है कि पेरेंट्स को आपका रैंक नहीं, आपका साथ चाहिए। आपके माता पिता आपको चाहते हैं। रैंक ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है बच्चों, आप उनकी प्रायोरिटी हैं। बचपन से बच्चे को टाइट कपड़ों में बांधा जाता है, उसे एक शेप दिया जाता है। माँ मसाज करती है, नानी मसाज करती है, दादी मसाज करती है। बड़े होके उसे एक शेप देने की पेरेंट्स कोशिश करते हैं, उसका भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप पर कोई दबाव नहीं है। आज एनटीए की एक नाकामयाबी के कारण जहां पर पेपर लीक हुआ और 3 मई को हुआ एग्ज़ाम जो नीट का था, फिर से 21 जून को हो रहा है। ये जो रीनीट की परीक्षा हो रही है, इसके चलते ही अभी तक 4 बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड क्या एक सॉल्यूशन है? यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बातें किससे शेयर करें, पिताजी से डर लग रहा है, पापा का प्रेशर है तो अपने दोस्त से शेयर करें। माँ से डर लग रहा है तो पिताजी से शेयर करें। भाई बहन किसी न किसी से शेयर करें, अपने टीचर से शेयर करें। परंतु सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, एक अच्छे ओहदे पे देखना चाहते हैं, एक अच्छे पद पे देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे की डेड बॉडी नहीं देखना चाहते। एक पिता के लिए सबसे बड़ा बोझ गरीबी नहीं, एक पिता के लिए सबसे बड़ा बोझ होता है अपने मृत बच्चे की बॉडी उसके खुद के कंधे पर उठाना। इससे बड़ा बोझ एक पिता के लिए कोई नहीं। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि बच्चा नाकामयाब होकर घर के अंदर बैठा है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख है जब उसके बच्चे की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी रहे, उसे 9 महीने हुए उस दर्द की याद आती है जिस तकलीफ को बर्दाश्त करके उसने उसे जन्म दिया था। इसलिए सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। यदि आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा तो ये वही बच्चा है जिसने अपने स्कूल में एजुकेशन को पूरी तरह ना कंप्लीट कर पाने के कारण, कभी गरीबी भी थी उनके पास तो उन्होंने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया। कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो कुछ ऐसी पढ़ाई थी जो उनको कॉलेज में नहीं जम रही थी तो उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। ड्रॉप आउट लेने के बाद वो सोचते थे कि मैं क्या पढ़ाई करूं, और कुछ दिन बाद उन्हें कॉलेज में एक कोर्स की सुनाई पड़ी कि कैलीग्राफी कोर्स, डिफरेंट हैंड राइटिंग कोर्स को कैलीग्राफी कहा जाता है। इस कोर्स को उन्होंने देखा, उसमें उन्हें इंटरेस्ट आया और उन्होंने सोचा कि मैं इस कोर्स को करूंगा। दोस्तों मैं बता दूं, वो स्टीव जॉब्स अपने दोस्तों के घरों में, हॉस्टल में फ्लोर पे सोया करते थे। जो कोक की बोतल होती थी उसे बेच के अपनी फीस, कैलीग्राफी कोर्स की फीस भरा करते। पूरे सप्ताह में उन्हें एक दिन पेट भर भोजन मिलता जो इस्कॉन टेम्पल का हरे राम हरे कृष्णा मंदिर हुआ करता था। वहां पर जाते, वहां पर भंडारे का पाठ बन के जी भर के भोजन करते। फिर एक दिन उन्हें कैलीग्राफी कोर्स के दौरान 6 लोगों के ग्रुप में कंप्यूटर डिजाइन करने का मौका मिला जिसका नाम था मैकिन्टोश। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उसे मैक नाम दिया। मैकिन्टोश कंप्यूटर में उनकी प्रतिभा का आकलन किया गया और उन्हीं के साथ काम करने वाले उनके मित्र ने उन्हें एक दिन ऑफर दिया कि तुम्हारा दिमाग और मेरा पैसा, क्यों ना हम एक बिजनेस की शुरुआत करें। स्टीव जॉब्स ने हाँ बोला और उन्होंने बोलने के बाद उनके फ्रेंड ने अपने पिताजी का गैरेज खाली किया और गैरेज खाली करके बाहर एक बोर्ड लगा दिया और नाम दिया एप्पल। एप्पल कंपनी देखते ही देखते अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। एक दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी में गए तो उन्हें पता चला कि उनके मित्र ने, यानी जिसने उन्हें पार्टनर बनाया था, उसने उन्हें धोखा दिया और उसमें से निकाल दिया गया है। उसने बोला आपके जो शेयर्स हैं, आपके जो पैसे बनते हैं, आप लेके हट जाइए यहाँ से। स्टीव जॉब्स की इच्छा हुई कि वो भी सुसाइड करे। जिस कंपनी को उन्होंने एक गैरेज से लेके $2 बिलियन ड्रीम तक लेके गए, उन्हें लगा कि आज सब कुछ समाप्त हो गया और वो भी गए सुसाइड करने के लिए। सुसाइड करते समय अचानक से उनको एक बात याद आई
कि वो है कौन। वो है जो दोस्तों के घरों में फ्लोर पे सोया करते थे। जी हाँ, उन्हें याद आया कि वो है जो कोक की बोतल को बेचकर अपना फीस भर रहे थे। वो है जो हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में खाना खाते थे, भंडारा करते थे और अपना पेट भरते थे। तो वो सुसाइड क्यों करे? उन्होंने कहा कि जब मैं जीरो से शुरू कर सकता हूं तो क्यों ना मैं फिर से एक रिस्टार्ट का बटन दबाता हूं। स्टार्ट वेयर यू स्टैंड, वहीं से शुरू करो जहां पर आप अपने आप को जीरो महसूस कर रहे हो। और उन्होंने भी शुरुआत की और उन्होंने मिले हुए पैसों से अपनी खुद की एक कंपनी डाली और नाम दिया NEXT, यानी नेक्स्ट। मार्केट में आते ही धूम मचाई। अभी उनकी अगली कंपनी का अनाउंसमेंट मार्केट में होने वाला था जिसका नाम था PIXAR, यानी पिक्सार द बिगेस्ट एनिमेशन स्टूडियो। स्टीव जॉब्स अब अपनी चरम सीमा पे थे सफलता की। उन्होंने भी सोचा कि काश ये धक्का नहीं लगा होता शायद उनकी जिंदगी में जो उनके दोस्त ने उनको दिया था, तो शायद आज वो इस बुलंदियों पे ना होते कि खुद की कंपनी 2-3 कंपनी खोल के बैठे होते, नेक्स्ट, पिक्सार। बाद में उन्होंने एप्पल कंपनी के भी शेयर्स खरीद लिया और एप्पल कंपनी भी उनकी हो गई, मतलब अब वो 3 कंपनियों के मालिक बन चुके थे। और उसी वक्त उनको सुनाई पड़ा कि उनको कैंसर हो गया है, पैनिक्रेटिक कैंसर हो गया उनको। हॉस्पिटल में बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि अब मैं मौत को इतने करीब से देख रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा लिखूं जिससे आने वाले लोगों को फायदा हो। उन्होंने एक बुक लिखी और बुक का नाम दिया स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी सीखना है तो जीरो बन जाओ। सीखने के लिए मूर्ख बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो आप कभी सीख नहीं सकते। तो यार नीट का एग्जामिनेशन 3 मई को दिया, 21 जून को दिया, फिर से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं असफल हो जाऊंगा तो मैं सुसाइड कर लूं। तो जनाब आपके माता पिता के चेहरे को देखिए, सोते हुए अपने पापा को देखिए, सोते हुए अपनी मम्मी को देखिए, अपने भाई बहन को देखिए। उनको आप चाहिए, आपका हंसता बोलता चेहरा चाहिए, हर रोज आपकी एक्टिविटी चाहिए। सुबह ब्रश करते हुए दिखिए, आप नाश्ता मांगते हुए दिखिए, खाना मांगते हुए दिखिए, बदमाशी करते हुए दिखिए, लेकिन लेटे हुए हमेशा हमेशा के लिए मत देखिए बच्चों। वो कभी आपको ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, उनकी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, रीस्टार्ट एक सॉल्यूशन है। रीस्टार्ट, मोबाइल हैंग हो जाए तो मोबाइल को पटक के फेंक नहीं देते, आप उसका रीस्टार्ट का बटन दबाते हैं कि फिर से रीस्टार्ट होगा और फिर से वापस से अच्छे से चलेगा। एक उम्मीद, जहां चाह वहां राह। 21 जून को होने वाले आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर से कहूंगा कि रिजल्ट चाहे जो भी आ जाए वो आपके रिजल्ट हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहे हैं बच्चों। फिर से कहूंगा, आपका रिजल्ट आपका फ्यूचर नहीं है, आप अपना फ्यूचर खुद है। थैंक यू वेरी मच।